बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका खाना पकाना दिल से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत यमी बहुत हेल्दी फ्रूट चाट की रेसिपी। फ्रूट चाट की रेसिपी बन के तैयार होती है 4 मिनट्स में और ये बहुत टेस्टी है। इसको मैंने कैसे बनाया है उसके लिए आपने वीडियो को देखना है और फुली वॉच करना है। बहुत यमी फ्रूट चाट ये बनती है और उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो चाहिए फ्रूट और कितनी क्वांटिटी में चाहिए ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। अभी इंग्रेडिएंट्स आप देख लें। यहाँ पे मैंने जो है वो अनार को छील के रख लिया है। इसके अलावा भी अगर आपको मेरे पास जो फ्रूट अवेलेबल थे वो मैंने डाला है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जेली और इसमें फ्रूट कॉकटेल आपको चाहिए होगी। जेली आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं अपनी फेवरेट। यहाँ पे मैंने सेब ले लिए हैं, इनको धो के रख लिया था। यहाँ अंगूर लिया है, साथ में जो है मैंने ले लिया जी केचप और केला है मेरे पास। ये आपने और जो सेब है और केले को आपने बाद में कट करना है, पहले आपने अनार वगैरह सबको छील लेना है। फ्रूट कॉकटेल का एक बड़ा टिन मैंने लिया है, अनार को भी छील के रख लिया है और जेली है मेरे पास। अगर आप घर में बनाना चाहते हैं जेली तो वो भी बना सकते हैं। जेली को डाल के टेस्ट बहुत मज़े का हो जाएगा फ्रूट चाट का। और कोशिश करें कि जब आप फ्रूट चाट के लिए जेली बनाएं तो उसको थिक होना चाहिए, पतली जेली ना हो, ठंडी जेली होनी चाहिए। ये थी वो तमाम चीज़ें जो फ्रूट चाट बनाने के लिए हमें चाहिए। सेब जो है और केला है उसको मैंने लास्ट में कट किया था। सबसे पहले आपने एक बाउल ले लेना है, उसमें 1 बाय 1 करके सारे फ्रूट्स को डाल लेना है। और ज़ाहिर सी बात है जब आपने अनार डालना है, अनार से तो बहुत मज़े का ये फ्रूट चाट लगता है। मैंने इसमें अमरूद खुद इस्तेमाल नहीं किया। अक्सर आपको पता है कि बच्चे ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते, सो वो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल मैं भी करती हूँ जो बच्चे खुश होकर खाते हैं। कीवी और स्ट्रॉबेरी भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें नहीं की और ना मुझे ज़रूरत पेश आई। अभी इस पॉइंट पे आपने इसमें ना तो शुगर आपको डालने की ज़रूरत है एक्स्ट्रा, कॉकटेल के अंदर जो सिरप होता है वही आपने डालना है और साथ आपने कॉकटेल को इसमें शामिल कर लेना है और फिर साथ साथ आपने मिक्स भी करना है। लेकिन अभी मैं सारी चीज़ें डाल रही हूँ। केचप की क्वांटिटी आपने ज़्यादा रखनी है। आपने चिली गार्लिक सॉस नहीं डालना, आपने केचप डालना है जो सिंपल होता है और इससे टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। अभी बारी आती है चाट मसाले की। चाट मसाला भी आपने कितना डालना अपने हिसाब से आप देख लें, जितना आपको पसंद है। वैसे फ्रूट चाट में को ज़्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए, उसमें ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ नहीं करते, तो बस खुशबू के लिए और टेस्ट के लिए हम लोग चाट मसाला डालते हैं। और अगर आप ऑरेंज डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला। इस पॉइंट पे मुझे केचप कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है। केचप डाल के जो टेस्ट होता है ना वो बहुत मज़े का हो जाता है। फ्रूट्स जो हैं अगर ठंडे होंगे और जेली भी ठंडी होगी। अभी आप लोगों की साइड पे तो सर्दी है, हम लोगों की साइड पे इतनी सर्दी नहीं है, तो हमें ठंडी ठंडी चीज़ें ज़्यादा मज़ा देती हैं। बहुत झटपट बनने वाली फ्रूट चाट है और यकीन करें उतना ही ज़्यादा आपको खाने में भी मज़ा आएगा। अभी मैंने फ्रूट को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, सारे फ्रूट्स मिक्स हो चुके हैं। ऊपर से मैंने जेली लगा दी है और अब हम लोग करेंगे इंजॉय। आप लोग भी इस फ्रूट चाट को बनाइएगा, अपने बच्चों को खिलाइएगा, आई एम श्योर उनको भी पसंद आएंगे। और बहुत हेल्दी होता है, यमी होता है और मिनटों में बन के तैयार हो जाता है फ्रूट चाट। वही टाइम लगता है जो हमें कटिंग करने में लगता है, अदरवाइज़ इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है कि हमने कुछ कुक करना है फिर इसमें डालना है। पैकेट की जेली जो थी वो अब आप देख लें मैंने ऊपर लगा ली और कितना कलरफुल और कितना यमी सा फ्रूट चाट बन के तैयार है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ दिए के बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी हर नई आने वाली